हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो क्लास 9 में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्लास 9 के इस बैच में। तो इस बार हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.3 कर चुके हैं, ठीक है। तो 2.4 में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन 1 में कि सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक प्लांट का जो हाइट है ऑलरेडी 1.75 फीट है, ठीक है, और हर मंथ वो कितना बढ़ता है, 0.5 फीट बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग को पहला क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद उसमें कितना हाइट होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम लोग इस पे जाएंगे तो सॉल्यूशन में पहला हम लोग का देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इसका इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। सिंस टोटल हाइट या इनिशियल हाइट, टोटल हाइट ऑफ द प्लांट इज इक्वल टू 1.75 फीट, ठीक है। ये गिवन पार्ट हो गया। अब क्या करता है, मंथली ग्रो इन इट्स हाइट। इसके हाइट में जो मंथली ग्रो है वो कितना है, तो 0.5 फीट ये ग्रो करता है हर मंथ, ठीक है। ये 0.5 फीट हो गया, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला हम लोग का फाइंड द हाइट ऑफ आफ्टर 7 मंथ, ठीक है। तो दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ में हाइट कितना होगा, तो पहले तो इसका ऑलरेडी अपना हाइट जो कितना है 1.75 ये हाइट है, ठीक है। और चूंकि हाइट इंक्रीज कर रहा है इसलिए हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। और कितने मंथ में कर रहा है, तो 7 मंथ में, ठीक है। तो 7 मंथ में कितना हाइट इंक्रीज करेगा, तो देखो हर मंथ में 0.5 इंक्रीज करता है, तो एक मंथ में इतना करता है, तो 7 मंथ में कितना होगा, तो 0.5 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी आएगा उतना फिट 1.75 में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये हो जाता है 1.75 प्लस 7 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा 35, तो ये हो जाएगा 3.5 फीट। अब ऐड कर देते हैं, ये 5 अपने जगह, 5 और 3 12, सॉरी 5 और 7 12 हो जाएगा, कैरी 1 और 3 प्लस 1 4 और कैरी वाला पार्ट 5, तो यहाँ होगा 5.25 फीट हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया किसके लिए, हाइट ऑफ द प्लांट फॉर 7 मंथ। 7th मंथ में प्लांट का हाइट कितना होगा, दैट इज 5.25 फीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इसमें ओरिजिनल हाइट प्लस हर मंथ का हाइट जितना बढ़ रहा है, तो चूंकि 7 मंथ जाना है इसलिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हम लोग का एडअप करके 5.25 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। यानी जो टी है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी कौन सा, मंथ के अकॉर्डिंग 0 से 10 मंथ तक का बनाना है। और साथ में शो करना है कि हाउ द हाइट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ, और हाइट किस तरह उसका इंक्रीज करता है। तो 2 नंबर का सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मंथ का पार्ट है उसको लिख लेंगे टी, ठीक है। तो दैट इज मंथ टी, ठीक है, ये टी हो गया। और हाइट जो है अपना वो क्या हो जाएगा, हाइट हो गया अपना दैट इज एच, ठीक, इन फीट, ये फीट में। तो एक टेबल हम लोग क्रिएट कर ले रहे हैं पहले इसको, ठीक। अब ये टेबल जो होगा इसको कितना करना है, 10 मंथ तक करना है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इन फीट, ठीक। और टेबल से ये वैल्यू यहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं, पहला 0 मंथ के लिए, ठीक, इसको पूरा ले लेते पूरा यहाँ तक। फिर क्या होगा 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, और ये अपना हो जाएगा दैट इज 9 मंथ और 10 मंथ, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 0 मंथ, ये हो गया 0 मंथ,
1 मंथ, 2 मंथ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसको थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, दैट इज़ 10 मंथ। ठीक है, अब देखो ये हम लोग का इनिशियल हो गया। हाइट क्या है, तो 0 मंथ जब से हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं उससे पहले इसका हाइट कितना दिया है, 1.75 फीट दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज 1.75। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब हर मंथ कितना बढ़ता है, तो 0.5 फीट बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक तरह से जब हम लोग इससे इसमें जाएंगे तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 0.5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 1.75 में 0.5 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 5 2.25। ठीक है, 7 5 12 कैरी 1 तो 1 और 1 2 2.25 फीट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ इसी तरह हम लोग जाएंगे तो इससे जब इसमें जाएंगे तो फिर से कितना ऐड हो जाएगा, 0.5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से ऐड करते हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा 2.75 फीट। क्लियर, इसी तरह नेक्स्ट हम लोग जाएंगे तो इसमें सब में कितना ऐड होने वाला है, जो भी रहेगा सब में 0.5 ऐड हो जाएगा। इससे इसमें जाएंगे 0.5 प्लस 0.5, इससे इसमें जाएंगे तो प्लस 0.5, इससे इसमें जाएंगे तो प्लस 0.5, इससे इसमें जाएंगे तो प्लस 0.5। ठीक है, तो हर सेक्शन में जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे उसमें 0.5 एडअप होते जाएगा प्लांट का ग्रोथ हाइट में। ठीक है, तो इसलिए ये केवल समझने के लिए हम लोग है को लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो पहला क्या है, इतना हो गया। अब इसमें 0.5 करेंगे तो ये बन जाएगा दैट इज 3.25, इसमें 0.25 ऐड करेंगे तो 3.75, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 4.25। ठीक है, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो दैट इज 4.75। ठीक है, फिर इसमें 0 पॉइंट ऐड करेंगे तो 5.25। ठीक है, क्लियर। तो देखो 7 मंथ वाला मिल गया ना, 7 मंथ में मैच कर गया 5.25, ये 7 मंथ के लिए हो गया। फिर हम लोग का इसमें और ऐड करेंगे तो 5.75, फिर 6.25 और लास्ट 10th मंथ में इसका हो जाएगा 6.75 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, मंथ वाइज प्लांट का ग्रोथ। ठीक है, 0 to 10 मंथ का टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये आप लिखना नहीं, ये समझने के लिए है, बाकी टेबल आपको पूरा प्रॉपर बनाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट हाइट एंड टी। तो ये हाइट और टी को रिलेट करने के लिए एक एक्सप्रेशन लिखना है और एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट अ लीनियर ग्रोथ। ठीक है, तो सिंपल है, देखो 3 नंबर में सिंस हाइट इज इक्वल हाइट h इज इक्वल टू क्या था, दैट इज 1.75 फीट ऑलरेडी इसमें इंक्लूड था, उसमें ऐड क्या करना था, तो टी मंथ ऐड करना था 0.5, मतलब 0.5 जितने मंथ में जा रहा है उतना टाइम्स टी कर देना है। ठीक है, ये तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, दैट इज h इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 टी, ये अपना क्या हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, तो लीनियर एक्सप्रेशन इसलिए है क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हाइट जो है वो टी, एक ही वेरिएबल टी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो सिंस हाइट डिपेंड्स ऑन मंथ टी the single variable with power 1। ठीक है, therefore it is a लीनियर एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं हम लोग, ये लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग का होगा, यहाँ हम लोग टी का वैल्यू 0 1 2 पुट करोगे तो आप लोग यही चीज़ सेम वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हुआ क्वेश्चन नंबर 1। एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 जैसा आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम तरह से है। ठीक है,
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बेसिस में आप 2, 3 बना सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इसका पार्ट क्या बनाया जा सकता है, ठीक है। देखो हम लोग को यहाँ लास्ट वाला क्वेश्चन में एक्चुअली लीनियर एक्सप्रेशन बोल रहे थे, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो लीनियर ग्रोथ क्यों है? क्योंकि सिंस हाइट इंक्रीजेज with a fixed number, therefore it is a linear growth, ठीक है। देखो अब क्या है कि इसका जो हाइट है वो एक फिक्स नंबर से इंक्रीज कर रहा है, 0.5 हर टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग लीनियर ग्रोथ बोलेंगे। हम लोग इससे पहले लीनियर एक्सप्रेशन बोल रहे थे, तो एक्चुअली ये लीनियर ग्रोथ होगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, ठीक है। तो इसमें बस क्या है कि इसमें हम लोग का 1 में ग्रोथ हो रहा था, यहाँ हम लोग का डेप्रिशिएट होता है। डेप्रिशिएट मतलब अवमूल्यन या उसका वैल्यू घटना, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि अ मोबाइल फोन इज अबाउट 4 रुपीज़ 10,000, ठीक है। एक मोबाइल फ़ोन को 10,000 रुपया में खरीदा गया है। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय ₹100 एवरी ईयर, और इसका जो वैल्यू है वो हर साल 800 रुपये घटते जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका जब खरीदते हैं तो उसका वैल्यू फर्स्ट हैंड के तौर पे जो भी रहता है वो होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको अगर हम अगले साल बेचना चाहें तो वो उसी दाम पे नहीं बेच सकते, उसको कुछ ना कुछ घटा के बेचना पड़ता है, ठीक है। यानी वो वैल्यू डेप्रिशिएट करता है, एक्चुअल वैल्यू से कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इसका एक्चुअल दाम कितना है 10,000 पे खरीदा गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए यानी हर साल इसका वैल्यू 800 रुपया घटते चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग को पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद फोन का वैल्यू जो है 10,000 के बदले में कितना रह जाएगा वो बताना है। सेकेंड, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 8 years एंड शो हाउ टू वैल्यू ऑफ द फोन वी एंड डेप्रिशिएट विथ टाइम, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में टेबल बनाए तो उसी तरह इसमें भी टेबल बनाना है ईयर के साथ, यानी टाइम और उसका वैल्यू कैसे डेप्रिशिएट कर रहा है वो बताना है। साथ में एक एक्सप्रेशन भी दिखाना है वी और टी को रिलेट करते हो, और ये बताना है कि कैसे वो जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो पहले द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फोन का एक्चुअल वैल्यू क्या है, दैट इज ₹10,000, ठीक है। तो ये अपना 10,000 हो गया। और डेप्रिशिएशन इन ईच ईयर या बाय ईच ईयर यानी हर एक साल इसका वैल्यू कितना डेप्रिशिएट करता है, तो ₹800 डेप्रिशिएट कर जाता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल टू, तो देखो पहले तो 3 साल बाद इसका फ़ोन का कितना वैल्यू होगा, तो 10,000 इसका ओरिजिनल वैल्यू था, ठीक। उसमें से माइनस क्या करेंगे 800, लेकिन 800 तो सिर्फ एक मंथ का था, तो हम लोग एक ईयर का था, ठीक है। तो एक ईयर में 800 रुपया डेप्रिशिएट करता, तो 3 साल में कितना डेप्रिशिएट करेगा, तो ऑब्वियसली इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि हर एक साल का डेप्रिशिएशन एक साथ काउंट हो जाए। तो एक साल का 800, तो दूसरे साल का 800, तीसरे साल का भी 800, तो इस तरह से 8 3 जा 24, तो हो जाएगा 10,000 माइनस 2400, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा अपने पास 7,600 इसका 3 साल बाद वैल्यू रह जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है हम लोग का कि मेक द टेबल फॉर द वैल्यू टी एंड वेरी इतना।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसका टेबल बनाते हैं। तो 2 के लिए क्या होगा, इसके लिए टेबल क्या है कि एक टी वैल्यू टी करना है, सॉरी फोन का वैल्यू वी और उसका टी टाइम, ठीक है, कितने ईयर है यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज ईयर्स, यानी टी हम लोग का ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और वैल्यू डेप्रिशिएटेड विथ टाइम, ठीक है, यहाँ बोला सो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट विथ टाइम, तो वैल्यू वी ले लेते हैं इसका, ठीक। अब हम लोग को कितना ईयर तक करना है, तो इसमें बोला है कि 8 ईयर तक करके दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू कितना मेंशन करने बोला है, दैट इज 0 to 8 ईयर, ये देखना है 0 to 8 ईयर, टाइम टी और इसका वैल्यू वी के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ करते हैं 0 to 8 ईयर के लिए, दैट इज ये 0 ईयर के लिए ये हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं हम लोग, दैट इज फॉर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, ठीक है, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। इधर वैल्यू और ले लेते हैं यहाँ पर, इसी के आगे अगर स्पेस होगा आप लोग तो इसको बढ़ा लेना, ठीक है। और दैट इज आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 7 ईयर एंड आफ्टर 8 ईयर, ठीक है। दैट इज ये हम लोग को टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग का स्पेस होगा तो आप लोग उसमें ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल अभी क्या है, हम लोग ईयर्स टी जब 0 ईयर्स था, यानी अभी तक फर्स्ट ईयर जब 2 खरीदा था उसी के लिए, उस समय उसका वैल्यू कितना था, दैट इज 10,000 था, ठीक है। तो ये हो गया इसका 10,000 एक्चुअल वैल्यू रुपीज़ में, इन रुपीज़, ठीक है। अब 10,000 के बाद अगले साल उसका वैल्यू कितना घटना था, 800 घटना था, ठीक है। तो जब फर्स्ट ईयर में पहुंचेगा तो उसमें -800 हो जाएगा। तो अगर -800 करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास वैल्यू, 9,200 इसका वैल्यू रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर इसके अगले साल हम लोग जाते हैं तो फिर से -800 होगा, इसके अगले साल जाएंगे तो -800, तो हर साल क्या होगा, डेप्रिसिएशन -800 इंक्लूड होते चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आएंगे तो ये -800 होके आएगा, ठीक है। फिर इसके आगे जाएंगे तो -800 और 8 ईयर में भी आएंगे तो -800, ठीक है। तो ये हम लोग को केवल सॉल्यूशन करने के लिए लिख दिए। इसको देखोगे तब 92 में 800 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, दैट इज 84,000, ठीक है। फिर 84 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे दैट इज 7,600, फिर हो जाएगा 60,800, फिर 6,000, फिर 6,000 से और 500 अगर 800 माइनस होता है तो 5,200, ठीक है। फिर 52 के लिए दैट इज 6,400 नहीं, ये तो बढ़ जा रहा है ना वैल्यू, हम लोग को डेप्रिशिएट करना, तो ठीक है। और 44 में से 8 घटा देंगे दैट इज 3,600 होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो ये हम लोग का कितना वैल्यू हो रहा है, डेप्रिशिएट करते चला जा रहा है। ये नहीं होगा तो हम लोग जैसे सब्ट्रैक्शन करके वैसे भी करके देख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का वैल्यू कंप्लीट 8 ईयर के लिए आ गया, ठीक है। ये टेबल हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी, ठीक है। तो हम लोग 3rd नंबर के लिए लिखते हैं, दैट इज थ्री ईयर में क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट अ लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो दैट इज वैल्यू v इज इक्वल टू, तो इसमें क्या होगा, ₹10,000 उसका ओरिजिनल था, -800 क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, लेकिन कितना टाइम में, तो टाइम t के साथ इसका t ईयरली इसका घट रहा है, ठीक है।
तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, दैट इज v इक्वल टू 10,000 रुपीज़ में माइनस 800t, ये अपना एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो ये जो वैल्यू है इसमें इक्वल नंबर हर बार घट रहा है। ठीक है, तो फिक्स नंबर घट रहा है, तो सिंस द वैल्यू डेप्रिशिएट each year with a fixed number, therefore it represent a linear decay। तो देखो फिक्स नंबर से घट रहा है, तो अगर हम लोग इसका ग्राफ भी बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हम लोग को मिलेगा। तो ये इसलिए इसको लीनियर डिके बोलते हैं। डिके मतलब क्या हुआ, क्षय होना, यानी उसका वैल्यू घटना। ठीक है, तो जिसका वैल्यू जो होगा वो फिक्स नंबर से ही घट रहा है, इसलिए इसको हम लोग लीनियर डिके बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किए। आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम तरह से बना सकते हो, या तो ऐड करके बनाना होगा, क्वेश्चन को देख लेना, या तो सब्ट्रैक्ट करके बनाना होगा। ठीक है, तो कोई भी और डाउट हो तो आप फिर से हम मिल सकते हैं हम लोग इसी चैनल पे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।